रियल नंबर 10th का पाठ 43 है। प्रश्नावली 1.3 का दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा एक ही टाइप का हिसाब है। इस टाइप का हिसाब बतला भी दिए हैं। यह है साबित करे कि एक 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। साबित करे, ये साबित करना है। ऑब्जेक्टिव में ये कैसे पूछता है, दे देगा इतना, बोलेगा पहला विकल्प परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है, तीसरा दोनों है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1 नंबर यह क्वेश्चन हो गया। तो पंक्ति है 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे साबित करना है। तो पंक्ति याद रखना, किस टाइप का संख्या, ये प्लस माइनस रहेगा ना, तो बतला देंगे किस टाइप का संख्या। डायरेक्ट अपरिमेय संख्या समझ में आ जाएगा जो कौन सी है कौन सी नहीं है। तो फिलहाल साबित करना है यह, मतलब इतना एक अपरिमेय संख्या है। बात को हम लोग उलट करके मानेंगे, परिमेय नहीं, सॉरी अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। एक ही स्टाइल में इस टाइप का हिसाब बनता है। माना कि 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां अंश भी पूर्णांक होना चाहिए और हर भी पूर्णांक होना चाहिए, हर शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 जोड़ 2√5 को हम लोग अंश बटा हर, अंश हर में कोई भी ए से लेकर जेड तक संख्या मान लो। तो चलो मान लेते हैं ये परिमेय संख्या है, तो इसे अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो x बटा वाई के रूप में लिखे, जहाँ पर x भी पूर्णांक है और y भी पूर्णांक है, लेकिन y पूर्णांक होते हुए शून्य नहीं है। तो ये पंक्ति लिखना बेहद अनिवार्य है, जहाँ x एवं y पूर्णांक है तथा y यानी हर इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। तो ये एक इक्वेशन हो गया। अब देखो, और 3 जोड़ 2√5 बराबर x बटा वाई, 2√5 बराबर x बटा वाई -3 होगा ना, इक्वेशन है। और 2√5 बराबर भिन्न जोड़ करेंगे x -3y होगा, इसीलिए √5 बराबर x -3y बटा y, ये 2 इसमें गुना हो जाएगा यानी 2y होगा इतना। अब देखो, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें दुमत नहीं है। इसमें x पूर्णांक है, ये x क्या है, पूरा पूरी अंक है। 1 से लेकर के अनंत तक कोई अंक है, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, लेकिन ये पूर्णांक है। तो मान लो x बटा y का अर्थ हुआ कोई पूर्णांक ले लो, माइनस में लो प्लस में लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर मान लो x का मान -3 ले, y भी पूर्णांक है, शून्य नहीं है, इसका 2 ले, तो ये परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पर x भी पूर्णांक है, y भी पूर्णांक है। तो इसको जो हल करेंगे तो x का मान हो गया -3, और फिर ये 3, y का मान 2 माने हैं, फिर ये 2, y बराबर 2 माने हैं। इसको हल करेंगे तो -3 -6 बटा 2 दूनी 4, ये -9 बटा 4 हुआ। अर्थ ये हुआ, कहने का अर्थ ये हुआ, जो x और y जब पूर्णांक है तो ऐसी स्थिति में इसको हल करेंगे
तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? -9/4 प्राप्त होता है। ये परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 9 भी ऋणात्मक पूर्णांक है और 4 प्लस है तो धनात्मक पूर्णांक है। यानी अंश बटा हर के रूप में ये लिखा गया है। जहाँ पर हर शून्य नहीं है तो अंश बटा हर के रूप में जो संख्या होता है, जहाँ पर अंश भी पूर्णांक हर भी पूर्णांक, हर शून्य नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी संख्या को परमेय संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ √2 √5 बराबर ये परमेय संख्या हो गया। ये परमेय संख्या हुआ। परमेय संख्या क्यों हुआ कारण समझ गया ना? x भी पूर्णांक है, y भी पूर्णांक है। इसको हल करेंगे तो हमें -9/4 प्राप्त हुआ। मान लेने पर निर्भर है, जो भी प्राप्त होगा उसको अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे। जहाँ पर हर शून्य नहीं ही होगा तो ऐसी स्थिति में इसका हल परमेय संख्या होगा। अब देखो तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए परमेय संख्या बराबर √5, यानी परमेय संख्या है √5, जबकि वास्तव में ये अपरमेय संख्या है। तो एक ही शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक साथ कभी नहीं होगा। यहाँ पर ये दुनिया जानती है जो √5 एक अपरमेय संख्या है। इसको हम लोग साबित कर दिए, नहीं परमेय संख्या है। मतलब ये अपरमेय संख्या है। √2 √3 √5 √6 √7 बताया है ना शुरू में, ये सब परमेय संख्या है, सॉरी अपरमेय संख्या है। जब ये अपरमेय संख्या है तो अपरमेय संख्या बराबर कभी परमेय संख्या होगा नहीं होगा। जैसे कभी भी नहीं होगा माता बराबर पिता। एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है। तो इसी तरह √5 यहाँ साबित हो गया परमेय संख्या है, जबकि वास्तव में अपरमेय है। तो क्यों साबित हुआ? क्योंकि शुरू में ही हम लोग गलत कदम उठा लिए, जो मान लिए हैं 3 जोड़ 2 √5 एक परमेय संख्या है। तो मानना ही हम लोग का गलत है। बात को समझ रहे हो? साबित करें कि गाय स्त्रीलिंग है, मान कर के चलेंगे माना कि गाय पुल्लिंग है, अंत में साबित हुआ पुल्लिंग नहीं है, इसका मतलब स्त्रीलिंग है। तो ये तो मान तो लिए हैं परमेय संख्या है, लेकिन साबित हो गया जो √5, इसको ये मानने से परमेय संख्या है, तो अंत में साबित होता है √5 भी परमेय संख्या है, जबकि नहीं है। तो यह कंफ्यूजन, संदेह, डाउट इसलिए पैदा होता है कि शुरुआती दौर में ही हमने मान लिया है कि यह भारत नहीं अमेरिका है। भारत के बारे में साबित करें कि भारत एक अमेरिका है। समझा बात को? तो इसको भाषा में लिख देते हैं। बात को अच्छी तरह समझ गया ना कैसे लिखा जाएगा? अभी देखो, उसमें कुछ भाषा लिखना पड़ता है जो तुम लोग स्वयं लिख लोगे। यहाँ तक बतला दिए थे ना, जो ये एक परमेय संख्या है। समीकरण 1 में ये समीकरण 1 है, इतना तक तो तुम लोग को समझा दिए। समीकरण 1 में x एवं y पूर्णांक है, क्योंकि x एवं y पूर्णांक होता है परमेय संख्या में, y का मान शून्य नहीं होता है। तो समीकरण 1 में x एवं y पूर्णांक है इस 1 में। अतः इतना को हल करेंगे, पूर्णांक बटा पूर्णांक को हल करेंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगा अंश बटा हर के रूप में, और वह परमेय संख्या ही होगा। तो प्राप्त संख्या, इसको हल करने पर प्राप्त संख्या किसी भी स्थिति में परमेय संख्या होगा। अर्थात ये जो है इतना हो गया परमेय संख्या, अब फिर √5 बराबर इतना है, तो ये है परमेय संख्या। इसका मतलब ये भी है परमेय संख्या। तो निष्कर्ष ये है √5 एक परमेय संख्या है, यहाँ पर साबित हुआ। लेकिन यह सर्वविदित है। सर्वविदित का अर्थ हुआ सब जानता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन यहाँ साबित हुआ है कि √5 एक परमेय संख्या है। यह संदेह की स्थिति
तो यह संदेह की स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि हमने शुरू में ही 3 जोड़ 2√5 को परमेय संख्या मानकर गलती की है। यहीं से हम लोगों ने गलत मान लिया कि यह एक परमेय संख्या है, इसलिए साबित हो गया अंत में √5 भी एक परमेय संख्या है। तो यह संदेह की स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि हमने शुरू में ही इतना को परमेय संख्या मानकर गलती की है, अतः ये परमेय नहीं बल्कि एक अपरमेय संख्या है। समझ गया? तो इस पाठ में सिर्फ यही क्वेश्चन रहेगा।